students, how are you all? Hope you are enjoying these classes. Now in this video we'll be studying the use of the. In the previous videos we have studied about articles and the type of articles, indefinite articles and definite articles, and in the previous video we have discussed the use of indefinite articles, that is a or n. Now in this video we'll be studying definite articles, that is the. First of all, definite articles. What are definite articles? Why we call the as definite article? It is just as simple as we have studied indefinite articles. We have studied that a and an are called indefinite articles because it does not point out any particular definite noun. Yes, अब हम इसकी बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की, तो हम इसको अपोजिट में लेके जाएंगे. द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल because it points out the particular or specific or definite noun. यानी कि अभी तक हम इनडेफिनेट पे वर्क कर रहे थे जहाँ पे हम ए और एन का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर आप डेफिनेट की बात की जाए तो किसी अगर पर्टिकुलर नाउन की बात की जाए, एक डेफिनेट नाउन की बात की जाए, तब हम उसके लिए यूज़ करेंगे द. इसीलिए द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं. नाउ विल बी स्टडिंग द यूजेस ऑफ द. सो द इज यूज्ड, number 1, for a particular person or thing, that is a particular noun. For example, it may include many things like names of rivers, names of mountains, names of seas, oceans, any sacred book कोई holy book like the Mahabharata, the Ramayana, names of rivers the Ganga, the Brahmaputra, mountains like the Himalayas, the Andamans. Next seas के लिए like the Red Sea, the Indian Ocean, sacred book like the Ramayana. इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम द यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली आपको यही याद रखना है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग या कोई भी पर्टिकुलर किसी स्पेशल चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं तब हम उसके लिए लगाते हैं द. और इसके अलावा भी इसमें कई सारी चीज़ें आ सकती हैं लाइक नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स. द हिंदुस्तान, आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपर्स के नेम ऐसे ही होते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान. यस, उसके अलावा names of the countries, names of races और nations. अब races और nations में क्या आता है? अच्छा, मैं इनके एक एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ. द गंगा, द हिमालय, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द रामायणा, द महाभारत, द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान. रेसेस और नेशंस में क्या आता है बच्चों? रेसेस और नेशंस में रिलीजन्स आ जाते हैं, या फिर जैसे कि हम ब्रिटिश लोगों को द ब्रिटिश बोल सकते हैं, या अमेरिकन्स को हम द इंग्लिश करके बोलते हैं, ठीक है. हम हिंदूज़ को द हिंदूज़ बोलते हैं, तो वो हमारा रेसेस और नेशंस में आ जाता है. इट में इंक्लूड द हिंदूज़, द इंग्लिश, द फ्रेंच. इस तरीके से जो भी रेसेस और नेशंस के जैसे कि लोग हो गए द इंडियंस, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं द. ठीक है, यहाँ पे नेशंस का मीनिंग कोई नेशन कंट्री नहीं है. नेशंस का मीनिंग है द हिंदूज़, द इंग्लिश, द फ्रेंच, यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग या उनका रिलीजन या उनका कास्ट, वो सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं. उसके बाद हमारे आते हैं मेन जो चीज़ आती है दूसरी चीज़, इसमें बाकी और भी कई सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे. अब हमारी दूसरी चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है यूनिवर्सल थिंग्स.
यूनिवर्सल थिंग्स कौन सी हो गई बच्चों? यूनिवर्सल थिंग्स हो गई जो कि यूनिवर्स से आती हैं, या फिर जिनको हम कहते हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल थिंग्स होती हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज, द स्टार्स। स्टार्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्टार्स क्या होते हैं? पूरे यूनिवर्स में होता तो एक ही कम्युनिटी है ना स्टार्स की। ऐसा तो नहीं है कि हर गली में, हर घर में हमें स्टार मिल जाए, बाज़ार में स्टार मिल जाए, नहीं। जैसे कि सन जो है वो पूरे यूनिवर्स में एक ही है, पूरे यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। स्टार्स जो है वो पूरे स्टार्स की कम्युनिटी एक ही है, कहीं हमें अलग से स्टार्स नहीं मिल सकते, ना हम उन्हें खरीद सकते हैं। वो क्या हो गई? वो यूनिवर्सल चीज़ हो गई, इसीलिए हम उसके लिए लगाएंगे द, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम इट कैन बी यूज, जैसे कि हमने ए और एन के लिए पढ़ा था कि ए और एन जो है वो सिर्फ सिंगुलर चीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन द कैन बी यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर्स एज वेल एज प्लूरल्स। सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं हम द को, और प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने द सन किया, सन क्या था? सिंगुलर था, लेकिन फिर भी हमने इसके साथ द लगाया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं द स्टार्स है, स्टार्स प्लूरल है, फिर भी हम इसके साथ द लगा रहे हैं, यानी कि द को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि हमें स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही द का यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए भी हमें द का यूज़ करना होता है। सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं? जैसे कि हम पढ़ते हैं गुड, गुड से अच्छा बेटर, बेटर से अच्छा बेस्ट, है ना। गुड क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। बेटर क्या हो गया? कंपैरेटिव हो गया। और बेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव हो गया। बेसिकली सुपरलेटिव का मतलब होता है कि वो सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा सुपर है, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगर हम बात करें, अगर एक सेंटेंस ले एग्जाम्पल के तौर पर, रामू इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास। आई एम राइटिंग दिस एग्जाम्पल हियर। As you can see here, I have written an example. Ramu is the tallest boy in our class. यानी कि क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा लड़का रामू है। तो सबसे ज़्यादा है ना, उससे ज़्यादा तो कोई लंबा है नहीं, तो इसलिए टॉलेस्ट क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लाइक आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों के लिए सबसे अच्छी बुक है, इससे ज़्यादा अच्छी बुक हमें नहीं मिल सकती। इसलिए बेस्ट क्या था? सुपरलेटिव डिग्री था, इसके साथ हमने यूज़ किया द का। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ साथ अगर हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स हैं, उनके लिए भी हम द का यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। जैसे जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी क्या है? साल का सबसे पहला दिन है। तो यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट जो था वो हमारा ऑर्डिनल नंबर था, और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमें द का यूज़ करना होता है। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ द विच वी हैव स्टडीड राइट नाउ। एक बार इनको अच्छे से पढ़िए बेटा, अच्छे से समझिए, ताकि आपको आगे ए एंड द में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आई विल सेंड यू दीज वर्कशीट्स ऑल्सो ऑन योर नंबर्स, ओके। Now in next video I will be sending you one more video in which I will be telling you the exceptions of the, okay. Till then read it nicely, understand it nicely, and if you face any problem you can ask me anytime. Take care.